राइजिंग पाकिस्तान में आज यहाँ पीटीवी कराची सेंटर पे एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना है कि मुझे अपने लड़कपन की यादों में, अगर पीटीवी के ड्रामों में से बहुत से उस वक्त आइकॉनिक प्लेस थे, लेकिन अगर एक प्ले आप मुझे कहें कि जिसके अंदर मैं उतर जाता था, मैं स्क्रीन के उस पार सेट पे पहुंच जाता था वो ड्रामा देखते हुए, तो वो एक ही नाम मेरे जहन में आता और वो है अनकही। फिर इसी तरह से जब पाकिस्तानी फिल्मों का शौक बढ़ा तो एक फिल्म मेरे जहन में है और उसका म्यूजिक इस वक्त भी मेरे जहन में बज सकता है अगर मैं उस फिल्म के गाने याद करूं। और क्या आइकॉनिक फिल्म थी और क्या ट्रेंड सेटिंग फिल्म थी, मुश्किल। और ये दो नाम ऐसे हैं जो कि ऐसी शख्सियत को हमारे जहन में लेके आते हैं जो हमारे मीडिया इंडस्ट्री की एक आइकॉनिक लेजेंडरी पर्सनैलिटी फिर बने, चाहे उन्होंने टेलीविजन पे काम किया, उन्होंने लाइट कॉमेडी की है या उन्होंने सीरियस काम किया है, हीरो टाइप रोल्स किए हैं या कैरेक्टर रोल्स किए हैं, और फिर इसी तरह से फिल्म की डायरेक्शन भी, प्रोडक्शन भी और एक्टिंग भी, कमर्शियल्स भी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब जब हम कहते हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल हो रहा है, तो मोहतरम जावेद शेख साहब के नाम के बगैर फिल्म का सुपर हिट होना मुश्किल नजर आता है। हर दौर में अपना ही अंदाज लेकर आए, एंड आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि शेख साहब ने आज रौनक बख्शी है राइजिंग पाकिस्तान को। थैंक यू। आदाब, गुड मॉर्निंग सर। आदाब आदाब। खैरियत से आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू कराची। थैंक यू वेरी मच। टू पिंडी बॉयज इन कराची। यस, टू पिंडी बॉयज इन कराची। Yes. तो बस यहीं से फिर शुरू करते हैं। Yes. बहुत कम लोगों को पता है कि आप पिंडी बॉय हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत कम लोगों को, क्योंकि मैंने क्योंकि लाइफ का अपना सारा हिस्सा तकरीबन कराची में हाँ कराची में गुजारा। 10-12 साल की उम्र में मैं शिफ्ट हो गया था अपने वालिद साहब के साथ। अच्छा। तो लोगों लेकिन को पैदाइश आपकी इनिशियल इयर्स पिंडी में गुजरे। ओह यस। ओके, मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने सुना है कि आप जब मीडिया में आपने आने की कोशिश की तो रेडियो पाकिस्तान ने आपके 4 ऑडिशंस रिजेक्ट करके कहा लड़के वो दरवाज़ा है। जी हाँ। ये क्या कहानी? नहीं कहानी नहीं, बस शौक़ था मुझे कि भाई मैं रेडियो पे आर्टिस्ट बनूं और ड्रामा करूं। तो स्कूल से हम बंक मार के और हम जाते थे कुछ लड़के रेडियो पाकिस्तान और अपना ऑडिशन देते। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है। तलफ़ुज़ ठीक नहीं है तो इसके लिए क्या करें भाई। तो एक साहब थे वहाँ पे, उन्होंने यहाँ रेडियो पाकिस्तान कराची की बात। जी हाँ। अच्छा। तो यहाँ पर उन्होंने एक साहब थे कि बेटा ऐसा करो कि तुम अखबार, उर्दू की अखबार लेके ऊंची आवाज़ में पढ़ो, ताकि वो जो आप पढ़ रहे हो वो आपकी कानों तक जाए और आपको 4-5-6 महीने ये प्रैक्टिस करके फिर वापस आएँ तो इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ अच्छा करेगा। मैंने ऐसे किया, 4-5-6 महीने मैंने प्रैक्टिस की, वापस आके मैंने ऑडिशन दिया। तो तब उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, इस बेचारा बहुत अरसे से आ रहा है, इसको एक रोल दे देते हैं। तो एक ड्रामे में मुझे रोल मिला कि हाँ भाई वो क्या हुआ, घास डाल दी, हाँ हाँ डाल दी, बस इतना था। हाँ हाँ डाल दी, बस, हाँ, ये जुमला। यस। उस वक्त ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि रेडियो पाकिस्तान के माइक्रोफोन। क्या बात, मैं कह रहा हूँ कि आवाज़ से लोगों को मुतासिर करना ये कितना बड़ा काम है। और लोग रेडियो स्टेशन के बाहर जिस तरह फिल्म और टेलीविज़न के एक्टरों के फ़ैन होते हैं, उस ज़माने में रेडियो के आर्टिस्टों के फ़ैन थे जो बाहर खड़े रहते थे ऑटोग्राफ लेने की, तस्वीरें बनवाने के लिए, सारा कुछ है वो वहाँ पर होते थे। और सिर्फ आवाज़ से उन्होंने, उसमें बहुत से नाम, तलत हुसैन साहब हैं, उनमें मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, सुबानी भाई यूनिस हैं, बहुत बड़े फिल्म के हवाले से आप देखें तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, मोहम्मद अली साहब, मतलब रेडियो ने पूरी एक नर्सरी थी जिसने टेलीविजन और फिल्म को फीड किया। रेडियो कहते हैं कि टीवी से ज़्यादा मुश्किल है रेडियो पे अदाकारी करना। ऑब्वियसली यहाँ तो हम अपने एक्सप्रेशन के साथ वो कर रहे थे, वो सारी चीज़ें जो हमने अपने फेस के साथ करनी है वो आवाज़ में देनी है। मुश्किल काम है। कॉमेडी करनी है, कोई ट्रेजेडी रोल है, रोमांस करना है, वो सारा आवाज़ से है। आवाज़ से आपने मुतासिर करना है। और
वो ऐसा ऐसा कमाल काम होता था कि लोग रेडियो के पास बैठे होते थे और वो ड्रामा सुन रहे होते थे और वो क्या बात आवाज से तस्वीर बन जाती है। है। यस। अच्छा, टीवी पे फिर कैसे पहुंचे? तो टीवी पर भी ऐसा ही था कि नया नया टीवी आया हुआ था उस वक्त, तो ऑब्वियसली शौक तो था कि भाई टीवी पर भी काम के। तो वहाँ पर एक प्रोड्यूसर थे, उनको मैंने कहा कि यार मुझे टीवी पे काम करना है। उसने हाँ बेटा हम बात कर लेते हैं। तो वो उनके दोस्त थे अमीर इमाम साहब। अरे वाह, क्या बात, बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। नाम। वो उस वक्त बना रहे थे यहाँ पे कराची सेंटर में इंसान और आदमी, एक सीरीज़ थी जिसमें तलत हुसैन साहब हीरो थे। राइट राइट यू सी। राइट, ओके। तो उन्होंने मुझे भेजा कि आप चले जाओ। और ये ब्लैक एंड व्हाइट का दौर है? ब्लैक एंड वाइट। ओके। उन्होंने कहा कि तुम टीवी पे चले जाओ। मैंने बात कर दी है। यहाँ पर आया, मैं अमीर इमाम साहब से मिला। मेरा ख्याल है वो ए स्टूडियो था, अच्छा। जहाँ पर सेट लगा हुआ था और वो बैठे हुए थे। एक ड्राइंग रूम का सेट लगा हुआ था। तो अमीर इमाम साहब ने मुझे देखा, हाँ ठीक है। तो अपने असिस्टेंट को कहा भाई इसको वो एक पजामा कुर्ता और पटका दे दो। अच्छा। और मुझे बताया कि भाई देखो ये तलत साहब बैठे हैं, ये इनके दोस्त आए हैं, मेहमान हैं यहाँ पर, और तुमको आवाज़ देंगे रमजू। आप फ़ौरन भाग कर जी सर। तो ये कहेंगे कि 2 अच्छी सी चाय लेके आओ। तो आपने कहना जी अभी लेकर आया। बस। वाह, ये किरदार आपको मिला था पहला? ये पहली अपीयरेंस पीटीवी कराची से मेरी ये थी। ये बस एक सीन किया, यस जी साहब अभी लेकर आया, जी अब एग्जिट। यस। आजकल के दौर में क्या इस तरह के छोटे से कैरेक्टर के साथ कोई अपना लड़का या लड़की कोई करियर शुरू करने का सोच सकता है? देखिए बात ये है कि दुनिया में जितने भी बड़े नाम आप देखते हैं ना, वो सब छोटे से ही शुरू हुए। अपार्ट फ्रॉम कि फैमिली का बिजनेस है तो उसके बाप दादा ने किया वो एक अलग है कहानी। मगर जो पीछे बैकग्राउंड में आप बिल गेट को देख लें, आप मार्क जुकरबर्ग को देख लें, तो किसी भी बंदे को आप पकड़ ले तो शुरुआत उसकी ऐसी ही हो, छोटी शुरुआत से। फिर वो क्या है मेरे हिसाब से, वो बंदा फिर डाउन टू अर्थ रहता है। जिसको सोने का चमचा मिला हो तो वो वैसे ही मेरे ख्याल है बिगड़ जाएगा, बिगड़ने में उसको कोई टाइम नहीं लगेगा। सो आज के दौर में जो आपका सवाल था वो ये बहुत कम ऐसा है। पहली बात तो ये है कि बहुत कम ऐसे एक्टर हैं जो जिनमें इतनी पावर है कि वो सस्टेन कर सके, रिजेक्शन को सस्टेन कर सके, टाइम को, यानी कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा ये वो क्या कहते हैं बर्दाश्त चाहिए। अगर आप में बर्दाश्त नहीं है तो बस तो आप, वो जब रेडियो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं है तो बर्बाद है। बिल्कुल ठीक। जब रेडियो पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया था, अगर वो पेशेंस ना होती, बर्दाश्त ना होती और कि नहीं मैंने करना है, ऑफ कोर्स, तो इस वक्त क्या होते वैसे? एग्जैक्टली क्या कर रहे होते? कोई कभी मैं सोचा? पता नहीं, वो मेरी तो कहानी बड़ी अजीब है कि मुझे बचपन से काम करने का, कराची आने से पहले शौक़ था। मेरे 4-5 दोस्त थे, बड़े गंदे मैले कुचैले, रावलपिंडी में स्कूल से भागकर हम फिल्में देखते थे। और एक दिन बाप का 100 रुपया चोरी किया, एक्टर बनना है, तो वो चोरी करके हम रेलवे स्टेशन पर आए और रेलवे स्टेशन पे टिकट कटा के गाड़ी में बैठ गए और लाहौर जा रहे थे एक्टर बनने के लिए। तो वो तो मेरे वालिद साहब, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे वालिद साहब उस मोहल्ले सदर में हम रहते थे, तो वहाँ पे एक हलवाई की दुकान थी जहाँ से हमने 2 रुपए के लड्डू लिए थे। तो वो वहाँ से गुजरे, उन्होंने कहा कि भाई वो शेख साहब आपका बेटा आया था अभी 2 रुपए के लड्डू लेके। उन्होंने कहा 2 रुपए उस ज़माने में, और तो उसने कहा 2 रुपये थे। बोले नहीं 100 रुपया था, 98 रुपये उसको वापस किए। वो तो उनको तो शक पड़ गया, वो सीधा घर पे आए, अपने पैसे चेक किया। 100 रुपए का नोट शायद आपके 5000 के नोट के है ना, ज्यादा। उन्होंने कहा कि पैसे कम 2 रुपए के किलो आपको अगर लड्डू मिल गए हैं तो आप अंदाजा कर लें। अच्छा, उनकी घंटी बजी के कुछ गड़बड़ कुछ है। वो घर पे गए, पैसे चेक किए, मैं इससे जल्दी, बड़ा लंबे वाक़यात। तो वो वापस आए, उन्होंने अपने 4-5 दोस्तों को इकट्ठा किया,
दो चार को उनको बस स्टेशन पे भिजवाया, दो को लिया और एयरपोर्ट की तरफ गए, दो को लेके खुद रेलवे स्टेशन पे आए। हाँ रेलवे स्टेशन पे आए तो ट्रेन खड़ी हुई थी जिसमें हम बैठे हुए थे, चलने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थी आप पकड़े गए। और हम पकड़े गए और हमारी जो पिटाई हुई है और हमें उल्टा घर में लटके हुए और दुर्रे पड़ रहे हैं। मकसद ये था कि अगर वो ट्रेन चल पड़ती, हाँ मैं तो एक्टर बनने जा रहा था, जी 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 जी। तो वो अगर ट्रेन चल पड़ती हाँ हाँ हाँ। और मैं घर से भाग कर जा रहा था, पढ़ाई को छोड़ के जा रहा था, और अभी लड़कपन था, समझदारी भी नहीं थी। तो ऑब्वियसली मैं किसी अच्छी जगह पे नहीं पहुंचता। आज अगर वो ट्रेन चल जाती तो मैं कोई बदमाश, कोई जेब कतरा, कोई ड्रगी, डाकू, कोई ड्रग्स में पड़ कोई जाते। हाँ यस, तो मैं वो होता। वाह वाह, इसका मतलब है कि छोटे छोटे मोमेंट्स और Yes. उस वक्ती तौर पे जब आप पकड़े गए होंगे और जब मैंने पिटाई मार- होगी तो मार भी खाई, मार ऐसा भी खाई, नहीं। उस वक्त तो अफसोस हो रहा होगा और कि अरे- एक्टर बनने के लिए मार और खाई। एक्टर बनने के ये लिए। कमाल है। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में और वापस आएंगे तो इनसे एक और कहानी भी सुनेंगे। ये इसी पीटीवी कराची जिसने जावेद शेख को जावेद शेख बनाया, इसी पीटीवी कराची पे ये 9 महीने के लिए बैन हो गए थे। एंट्री बंद थी, गेट से अंदर नहीं आने देता था जीएम। ये क्या कहानी है, ऐसा क्या कर दिया था जावेद शेख ने, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। मोहतरम जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इतनी कहानियां हैं कि मेरा ख्याल है पूरी वाह। फिल्म आप पे बनती है। एग्जैक्टली और आपके तो मेरे ख्याल है 5-7 प्रोग्राम हो जाएंगे और मेरी कहानियां नहीं खत्म होंगी। एग्जैक्टली। अच्छा जी, वो ब्रेक से पहले जो मैंने एक टीजर चलाया वो सब सुनना चाह रहे हैं कि वो बैन हो गए थे। आपने क्या ऐसा जुर्म सरजद कर दिया था कि पीटीवी ने इतने प्यारे इंसान को बैन कर दिया, ये क्या कहानी है, जरा बताइए। कहानी ये है कि ये 80s का दौर था, 80-81 इसी। एक सीरियल चल रहा था जिसमें ज़हीर खान साहब का, उसमें शफ़ी मोहम्मद, क्या नाम था उसका, शफी मोहम्मद साहब थे उसमें? शफ़ी मोहम्मद थे। ओके, खैर ओके। मुझे नाम नहीं याद। तो उसमें वो एक किसी के फादर का रोल कर रहे थे और मैं और बहरोज़ उस वक्त हम शोएब मंसूर साहब का एक पायलट प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया था, हसीना मोइन का लिखा हुआ, अजनबी के नाम से। अजनबी, ओके। जी हाँ। और वो पायलट प्रोग्राम उस ज़माने में ये होता था कि वो हेडक्वार्टर जाता है, वो अप्रूव करते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग फिर शुरू हुई। वो हमने कर दिया हुआ था और अप्रूवल के लिए वहाँ गया, वहाँ से अप्रूवल भी आ गई थी कि भाई हाँ ये अजनबी को शुरू कर दे। इसी दौरान गजनफर अली साहब, वाह, बड़ा नाम माशाल्लाह, उन्होंने एक फिल्म शुरू की जिसका नाम दूसरा किनारा था। दूसरा किनारा में दीप्ति नवल, ओके, वो हीरोइन थी, मैं और शफ़ी हम उसमें मेन कैरेक्टर में थे, ट्रायो ये दोनों था। ट्रायो, और ऑब्वियसली बैरोज़ का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर था। ठीक है जी। गजनफर ने कहा कि भाई नेक्स्ट मंथ हमने शूटिंग करनी है शारजा में, क्योंकि उसका प्रोड्यूसर जो था वो अब्दुल्ला बुखातिर था। ठीक है, तो यूएई में फिल्मिंग होनी थी। यस। अब हमने कहा कि भाई कैसे जाए। उस ज़माने में एक्टर जो है वो टेलीविज़न से एनओसी लेते थे, एनओसी के बगैर एक्टर बाहर जा नहीं सकता था। अच्छा, पीटीवी का एनओसी Yes. लेके, हाँ हाँ, तब आप बाहर जाते। ठीक है। हमने यहाँ हमने कहा चलो ठीक है भाई, हम तीनों आए, हमने बुरहान साहब, बुरहानुद्दीन हसन साहब उस क्या वक्त जीएम थे, हमने उनको रिक्वेस्ट की इस तरह। उन्होंने कहा नहीं भाई, वो एक ऑन एयर है, दूसरा अभी रिकॉर्ड होने पे जा रहा है, तो तुम अच्छा, लोग शफी साहब का चल रहा था जी हाँ, और आपका हाँ, वो शुरू होने लगा था अजनबी। ठीक है। अजनबी। तो उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, अरे वो मना कर दिया। अब हम तीनों सर जोड़ के बैठ गए कि यार एक तरफ तो इंटरनेशनल फिल्म है,
जो दुबई में शूट हो रही है। अभी 80 की बात है, कौन उस वक्त जाता था। और उस वक्त आपका करियर भी ऐसा था कि यस, मतलब हाँ बिल्कुल चाहिए struggling था कह ऐसा, सकते हैं ना कि ऐसा ब्रेक चाहिए था, ब्रेक बड़ा वाला चाहिए था, बड़ा वाला। तो ये तो ज़रूर करना है। तो भाई कैसे करना है? तो तीनों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से भाग कर चले जाए, बताते ही नहीं है, छुप के निकल गए। छुप के। अब वो हमने तीनों ने डिसाइड किया, बड़ा एक इब्ने सफ़ी की कहानी टाइप का हमने वो किया, तुमने इधर से आना, मैंने इधर से आना, हम तीनों वहाँ पे मिलेंगे एयरपोर्ट के, एक दूसरे को नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ इमिग्रेशन में जाएंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे और शारजा जाएंगे फिल्म करने। फिल्म। हम गए, सामने से शाहिद इकबाल पाशा, वो भी बड़ा है नाम, वो हमें मिल गए। एयरपोर्ट अरे भाई कहाँ तुम लोग? हमने कहा भाई हम किसी को लेने आए हैं। बोले ये डिपार्चर लाउंज है। तो खैर हमने कहा अच्छा, हमने उधर से निकले, वो उधर से निकले, फिर हम दोबारा इधर से आए और हमने इमिग्रेशन अपने आप को करवा कर जाके जहाज़ में बैठ गए। वेरी गुड। अब जहाज़ टेक ऑफ के लिए रनवे पे खड़ा हो गया आके, और इत्तेफाक से कुछ उसमें टेक्निकल फॉल्ट थी, अच्छा, जो हमें नहीं पता, ठीक और ना कैप्टन ने बताया था कि क्यों खड़ा हुआ। लेकिन वो टेक ऑफ करने से पहले जो टैक्सी पे जाके खड़ा हो गया वो। बिल्कुल। अब वो उसको खड़े हुए 15-20 मिनट हो गए, 15-20 मिनट जहाज नहीं चला। आप लोगों ने क्या और पकड़े हमारे गए? दिल में चोर। हमने कहा शायद इकबाल पाशा ने देख लिया है, बुरहान साहब को फ़ोन कर दिया है और बुरहान साहब वहाँ से निकले हैं, और इस वक्त वो कंट्रोल आज ये हमारा अपना वर्जन था कि कंट्रोल टावर में है, और वो कह रहे हैं कि भाई जहाज़ को वापस लाओ, इन तीनों को उतारो और फिर जाओ। अब ये हम घबरा रहे हैं कि भाई ये होगा तो क्या होगा। खैर इतने में उन्होंने कहा कि उड़ गया जहाज़, हम पहुंच गए। अब जब वहाँ पहुंच गए, यहाँ पर अखबारों में और ये और वो अच्छा कि मतलब ये अखबारों में भी आ गया कि तीनों भाग गए, और उन्होंने कहा केस होगा इनके ऊपर, ये आएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे और इनको छोड़ा नहीं जाएगा, ये होगा वो होगा। क्योंकि शफी बड़ी उस जमाने में देखिए पीटीवी का रनिंग सीरियल, और पीटीवी का एक नया सीरियल जो कि हसीना मुईन का लिखा हुआ, शोएब मंसूर का प्रोड्यूस्ड, वो शुरू होना है, शुरू होना है। दोनों जो जहीर खान साहब का वो चल रहा है, ये बहुत बड़ा क्राइम था जो आपने सरजद किया, और वो तो रनिंग था, उसकी एपिसोड की रिकॉर्डिंग होनी थी शफी की, और नेक्स्ट वीक वो चलना था। तो फिर जब आप वापस आए तो फिर क्या हुआ? वापस आए तो हम तो वो हमारा जो टाइम गुजरा है वो तो हम ही जानते हैं। तो वापस आए हैं, तो हमने आए यहाँ पर, तो हमें तो पता था क्योंकि अखबारों से हमने पढ़ लिया था कि भाई हम बैन हो गए। हम आए हैं तो यहाँ पर हम निकलो यार, तुम लोग नहीं आ सकते। अब आप अंदाज़ा करें कि हमारी क्या हालत होगी, कि उस ज़माने में तो एक ही चैनल, ही यही हमारा ओढ़ना बिछोना था, और उसी में हम नहीं आ सकते। और हम बाहर खड़े होके गेट उस वक्त उधर होता था, वो दूसरा वाला गेट, यस ठीक है, वहाँ खड़े होते थे, और सारे जो अंदर जा रहे हैं आ रहे हैं, यार वो बताओ कैंटीन में वो फलानी चीज़ मिलती है, वो फलाना वो कैसे है, तो हम विजुअलाइज करते थे। और बाकी एंट्री बैन, हाँ 9-10 महीने हम बैन रहे, और हमने उन 9-10 महीनों में जीएम साहब से और चेयरमैन मुजीबुर रहमान साहब से वक्तन हम मिलते रहते थे और माफ़ी मांगते रहते थे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। 10 महीने के बाद हमें माफ़ी मिली। अच्छा, तो वो शोएब साहब ने वो ड्रामा वो फिर किया? नहीं सुने ना, 10 महीने के बाद माफ़ी मिली तो शोएब ने कहा जल्दी से आ जाओ। हमने कहा क्या हुआ? भाई वो जो तुम लोगों ने अजनबी किया था वो दोबारा शुरू करना है। तो हमने कहा चलो। अच्छा, वो रुके रहे, इंतजार करते रहे, इंतजार किया 10 महीने शोएब मंसूर ने, मेरा और बहरोज का, और वो फिर जो ड्रामा था वो अनकही था। अरे वाह क्या बात है, वो अनकही बना फिर, वो अनकही 10 महीने 9 महीने बैन रहने के बाद। यस, और आप दोनों का किरदार जो है, आई थिंक अनकही मेड अनकही तो मैं बता नहीं सकता। अनकही की वजह से, क्योंकि अनकही से पहले मैंने एक फिल्म की थी धमाका, वो फ्लॉप हो गई थी, तो मुझे लोगों ने फिल्म में लेना छोड़ दिया था। अनकही जब चला है और उसके बाद लाहौर वाले मजबूर हुए, नज़र शबाब साहब ने मुझे ऑफर किया, तो मैंने जाके वो फिल्म की, कभी अलविदा न यस। अच्छा, हालांकि उससे पहले आप पीटीवी पे छोटे मोटे रोल्स आप कर रहे थे, लेकिन अनकही ने, और इवन इन इंडिया, पाकिस्तान, अनकही वाज, मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो इंडस्ट्री है उसके जितने बिग विग्स हैं
सब दीवाने थे, सब दीवाने थे। कौन सा नाम ऐसा है जिसने अनकही हिंदुस्तान में नहीं देखा हुआ था? शेख साहब, एक वो ट्रेन थी रावलपिंडी स्टेशन से जिस पे आप पकड़े गए और नहीं चली, और एक ये जहाज था जो टेक ऑफ कर गया। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसका आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा किरदार, यस, किरदार सही है कि आप देखिए किस्मत क्या चीज है। यस, कि बज़ाहिर आप बैन होके बाहर खड़े हैं और कैंटीन के पूछ रहे हैं आज दाल बनी है, ये पकौड़े हैं। और वरना वो देखो ना, अजनबी जो था वो अनकही ना बनता, शोएब साहब किसी और के साथ किसी और को ले लेते। 10,000 ऑप्शंस होते। मगर वो शोएब मंसूर का भी कमाल है। बात ये है कि उसने सोचा कि यार ये कैरेक्टर मैंने इन्हीं से करवाना है। वाह। और वो देखो उसका एक पुख्ता आज़म था ना शोएब का। फिर लाहौर पहुंचे और कभी अलविदा ना कहना की, तो वो लाहौर की इंडस्ट्री का जो ड्रीम पिंडी में देखा था कि फिल्म करनी है, वो ख्वाब पूरा हुआ। इसके बीच में भी एक कहानी है। वो क्या? इसके बीच में ये कहानी है कि मेरी पहली फिल्म धमाका फ्लॉप हुई थी। दूसरी फिल्म थी वो थी बीवी हो तो ऐसी। उसमें शफी मोहम्मद हीरो, शबनम हीरोइन, और मुझे सेकंड रोल के लिए उन्होंने चूज़ किया। मैं आरजू के साथ, आरजू एक एक्ट्रेस थी उस ज़माने में, बिल्कुल 5 सुपारी के ऐड में आती। जी। तो वो उसके साथ मेरा कैरेक्टर सेकंड रोल में, और फर्स्ट में शफी और ये थे। मैंने 5 दिन काम किया, 5 दिन ईस्टर्न स्टूडियो में सेट लगा रहा। छठे दिन मैं गया तो उन्होंने कहा सर आज आपकी शूटिंग नहीं है। मैं क्यों? बोला वो मीटिंग आप शाम को जबीज़ होटल में आ जाएं, रूम नंबर सोना फलां है और आपसे डिस्कस करना। अच्छा। मैं शाम को पहुंचा हूं तो वो एक ऐसे 5-10 लोग बैठे हुए थे, सारे ऐसे करके सोफे पे बैठे थे और मैं ऐसे करके खड़ा हो गया। जी तो यार बात ये है कि वो लाहौर का डिस्ट्रीब्यूटर है नसीम पॉपुलर, उन्होंने भेजा है मसूर अनवर साहब को, ये आए हुए हैं। और फिल्म का डायरेक्टर जाहिद शाह थे यहाँ पे कराची। तो ये आए हुए हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा है कि आपने जावेद शेख को क्यों कास्ट किया है, ये फ्लॉप एक्टर है, इसको निकालो और इसकी जगह फैसल रहमान को रखो। अच्छा। तो लिहाजा हम मजबूर हैं, अगर आपको रखा तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे और हम फिल्म नहीं बना सकेंगे, तो लिहाजा अब आपको निकाल रहे। तो वो 5 दिन की शूटिंग डब्बे में गई, मेरी जगह फैसल रहमान आ गया। और ये यानी डिसअपॉइंटमेंट्स आप देखें ना, कमाल आप। हाँ, वो मैं निकला हूँ, फैसल रहमान आ गया क्योंकि फैसल रहमान उस ज़माने में हिट था। बिल्कुल। और इस स्टूडियो में हुआ, मैं अपने कपड़े लेके जा रहा हूँ और वो एंटर हो रहा है। फिल्मी सीन एक दूसरे को देख रहे हैं और वो भी ऐसे करके इट वाज लाइक। खैर एनी हाउ, और उसके बाद फिर रोया धोया, बहुत कुछ हुआ। ये फिल्म आ गई, कभी अलविदा ना कहना, शादी मगर आदि, जंजीर, ये वो 5 लगातार। अब तो लाइन लग गई। अब लाइन लग गई। अब ये कमाल बात सुनने वाली है। वही प्रोड्यूसर, वही डायरेक्टर जाहिद शाह दोबारा उसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया और वो फिल्म बना रहा था, उसका नाम था चोरों का दुश्मन। उन्होंने कास्ट में बाबरा शरीफ और फैसल को रखा हुआ था। उन्होंने कहा जावेद शेख आएगा इसकी जगह। अब उसने कहा नहीं, अब मुझे जावेद शेख चाहिए। वो कहने लगे भाई कैसे जाएं जावेद शेख के, हमको तो हमने तो निकाला था। बोला अब माफ़ी मांगेंगे उससे, फिल्म उसके बगैर नहीं हो सकती। अब वो सारे आए, अब मैं ऐसे बैठा हुआ था अपने दफ्तर में और वो सारे खड़े हुए थे। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत, अल्लाह अकबर। ये वैसे आपकी बातें और ये यादें, एंड आई एम सो थैंकफुल कि आज आप मेरे शो में ये सब चीज़ें शेयर करें। लेकिन ये पूरी की पूरी वाकई फिल्म है आपकी जिंदगी। ये तो कुछ नहीं है अभी, और जो बीच में वाक़यात हैं वो तो मैं कह रहा हूँ आपके पास तो ये थोड़ा टाइम बहुत शॉर्ट है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शेख साहब की बातें और गप्पें इसी तरह चलती रहेंगी। इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर देखते हैं कि इनके पास ऐसा क्या है अपनी यादों की पोटली में से निकाल के हमारे सामने रखने को। मुश्किल फिल्म का गाना ज़रूर इन सब ने सुनना। रही मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। मोहतरम जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपकी कहानियां सुन रहा हूँ। Obviously. बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन है ना? बिल्कुल बिल्कुल देखिए ना वो हाँ। फैसल रहमान और आपका वो जो Yes. फिल्मों का स्वैप होना, शारजा जाना, Yes. वो पिंडी रेलवे स्टेशन Yes, पे yes, छापा yes, पड़ना yes. अब्बा का। Yes. अच्छा शेख साहब ये बताइए कि जो मुश्किल फिल्म जो थी, मतलब उसके जो गाने और वो उसका सुपर हिट होना और फिर आपके ज़ाहिर है फिर फिल्मी करियर में, उसके बारे में ज़रा बताएं कि टेल मी अबाउट मुश्किल और उसका कोई गाना, उसकी कोई याद। मुश्किल देखिए जी, मुश्किल एक आर्टिकल था हेरल्ड मैगज़ीन में। एक बच्चा बेगार कैंप से भागा था और उसके हवाले से एक आर्टिकल उसमें था जो मुझे बड़ा इम्प्रेस किया उसने। अच्छा। कि एक बच्चा अगवा हुआ और वो वहाँ से बेगार कैंप कैसे गया, उसके साथ वहाँ पे क्या जुल्म हुआ, वो वहाँ से कैसे भागा निकला और फिर जाके एक थाने में गया और उसके बाद उसको दोबारा बेगार कैंप में Okay. डाल दिया गया। और ये एक फिर सच्ची कहानी थी। सच्ची कहानी थी। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर सैयद नूर से हाँ। कहा कि यार तुम इसको डेवलप करो और तुम मुझे इसकी कहानी वो करके दो। तो सैयद नूर ने फिर उसको डेवलप किया और वो मुश्किल की कहानी सामने आई। वो मैंने फिल्म जो थी पहले जाके नज़रुल इस्लाम साहब को ऑफ़र की अच्छा। कि नज़रुल इस्लाम, मैं उनके साथ फिल्में कर रहा था तो वो बड़ा नाम, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा दादा आप ये डायरेक्ट कर दें। तो अब उनका भी बड़ापन था। उन्होंने कहा देखो बेटा तुमने 6 महीने 8 महीने लगाए हैं कहानी में, म्यूज़िक रिकॉर्ड किया, अमजद बॉबी साहब के साथ बैठे हो, तो वो ये काफ़ी टाइम लगाया, तो मेरा ख्याल है कि तुम ही इसको डायरेक्ट कर दो। तो तब मुझ में थोड़ा सा हौसला हुआ और वो फिल्म मैंने डायरेक्ट की। बॉबी साहब से मेरा शुरू से था, अमजद बॉबी साहब से, क्योंकि पहली फिल्म जो थी कभी अलविदा ना कहना, वो म्यूज़िक भी इन्हीं का था, बॉबी साहब का था। ठीक है। और साफ सुथरा काम करने वाला हाँ, अमजद बॉबी yes. साहब का क्या खूबसूरत बात, म्यूजिक। क्या यानी कि मैंने 7 फिल्में जो बनाई थी वो अमजद बॉबी साहब के साथ पूरी 7। ये अभी मुश्किल का कोई गाना दिल देखा ना वो दिल हो गया था, हाँ दिल हो गया तेरा दीवाना, थोड़ा अब यादें कुछ ताज़ा करें। मैं वैसे बाथरूम सिंगर हूँ, तो अगर आप कहते हैं तो मैं गुनगुना देता हूँ, इनायत आपकी। मगर आप मेरा साथ दें। चले मैं आपके पिंडी बॉय, पिंडी बॉयज। यस। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। मुझे याद है उस जमाने में वो लॉलीवुड टॉप 10 और इस सारे के Yes. प्रोग्राम्स पीटीवी पे Yes. हुआ करते थे Yes. और एनटीएम पे हुआ Yes. टॉप ऑफ द टॉप, टॉप्स। हाँ, yes. कितने महीने, और ये फिल्म भी मेरा ख्याल यस यस है ना यस जी। एफएम पे मुझे याद है रेडियो पे गाना हर वक्त बज रहा हो। यस। इवन मुझे याद है कि वहाँ पे यूके में वहाँ जी का था या पता नहीं किसका, उनका गानों का प्रोग्राम चलता था, उसमें नंबर 1 नंबर 1 रहा, Yes. नंबर 1। अब शेख साहब अब है दौर दोबारा से रिवाइव हो रही है फिल्म, और आपने माशाल्लाह क्या वर्सेटिलिटी दी है, मतलब हर किरदार आपका बिल्कुल जुदा। कैसा काम कर रहे हैं बच्चे, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स? पाकिस्तानी फिल्म पिछले 3-4 साल से कहाँ खड़ी है? देखिए जी, हमने एक बड़ा डार्क पीरियड देखा है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, वो 90s का था। 90s वाला जो है वो हमारा बड़ा डार्क पीरियड था, और 10, 12, 15 साल जो है वो इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल नीचे 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 चली गई, बिल्कुल लैंड करेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो मैंने एक फिल्म बनाई थी 2000 में शुरू की, ये दिल आपका हुआ। ये दिल आपका। वो 2002 में लगी थी, तो वो एक चेंज था इंडस्ट्री में हर लिहाज से, क्योंकि फिल्म जो थी पाकिस्तान की पहली डॉल्बी डिजिटल फिल्म थी, पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग स्पेन में और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी, पाकिस्तान की पहली फिल्म थी
जिसके ये फ्लेक्सेस जो है हाँ हाँ वो सिनेमा पे और और जगहों पे लगे यानी उस जमाने का जो सारा जो शशके थे वो पूरे फिर वो सारे लवाजमात पूरी उसमें। यस। और उसका ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं खुद ही था, क्योंकि बहुत महंगी, पाकिस्तान की महंगी तरीन फिल्म उस ज़माने की 5 करोड़ में बनी थी उस ज़माने में 2000 में, जबकि डॉलर आपका 55 और 60 का था। यू सी नाउ 99.9% इंडस्ट्री के जो लोग थे उनका ख्याल था कि भाई ये तो फीजिबल ही नहीं, 5 करोड़ इकट्ठे कहाँ से होंगे, वापस नहीं आएंगे। उस जमाने में टिकट जो था सिनेमा का 50 रुपए का था, एक मल्टीप्लेक्स नहीं था। तो फिर प्रॉफिट हुआ था या लॉस? अच्छा, इससे पहले मैं एक छोटा सा वाकया सुना। जी जी जरूर जरूर। ये इसलिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ, है हाँ, बिल्कुल। कि ये दिल आपका हुआ कैसे आया। मेरी लास्ट फिल्म थी यस बॉस एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ठीक है, जो कि टर्की में मैंने शूट की थी। इत्तफाक से वो फिल्म नहीं चली तो मुझे बहुत नुकसान हुआ, और वो एक ऐसा टाइम था कि जैसी फिल्म फ्लॉप हुई तो जो बाकी जो लोग थे जो लाहौर में मुझे एज ए एक्टर कास्ट करते थे, उन सब ने मना कर दिया कि यार जावेद शेख को नहीं लाना, फ्लॉप हो गया। अब वो फिल्म भी फ्लॉप और मैं भी फ्लॉप। और वो वक्त ऐसा था, मैं आपको क्या बताऊं, कि मेरे पास मेरी गाड़ी भी बिक गई थी, पैदल था, जमीन जीरो पे, यस जीरो पे आ गई। ये मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, अर्ली, ठीक है जी। और उससे पहले हर लिहाज से उरूज थे। देखो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है, जिंदगी भर की जमा पूंजी चली बह गई। क्या करें। अब ये वो वक्त था, आपने साबित कदम कैसे रहना, आपने फेलियर को कैसे अपनाना है। वाह। तो मैं क्या करता था, देखो इसमें ये होता है, या तो बंदा डिस्टर्ब होता है, वो अल्कोहल ड्रग्स इसकी तरफ चला जाता है, लोगों से नज़रें नहीं मिला सकता, ये करते हैं लोग ज़्यादा उमूमन ऐसे ही अमूमन। मैंने ये इसके बरक्स किया। ठीक है। मैं क्या करता था, मेरा ऑफिस था एवरग्रीन स्टूडियो में, सारी प्रोडक्शन वहीं से, तो मैं अपने ऑफिस, मैंने क्या किया कि भाई से लिफ्ट लेके, दूसरे से लिफ्ट लेके मैं दफ्तर जाता था डेली। अच्छा। और इतने पैसे थे कि चाय कप मंगा के वहाँ बैठ के टू फेस दोज पीपल जो कहते थे, फवारे में खड़े होके, एवरन्यू में वो फवारा है, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पे खड़े होके कहते हैं जावेद शेख फ्लॉप हो गया है, इसको बोलो कि ये वापस कराची चला जाए। तो मैं वहाँ पर, ये सारे लड़के आके मुझे बताते थे कि भाई वो देखो ये बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जावेद शेख फ्लॉप हो गया। मैंने कहा ये कौन होते हैं फ्लॉप करने वाले? फ्लॉप करने वाला तो अल्लाह ताला है, देने वाला लेने वाला वो अल्लाह ताला है। हिट भी वो करता है। जिस दिन वो फ्लॉप करेगा तो मैं चला जाऊंगा, तुम लोगों के कहने से मैं नहीं जाऊंगा। ये वो जज्बा था जो मैं वहां जाके बैठता था, ठीक है। मैंने अब काम तो करना था और यही काम करना था, तो मुझे एक थिएटर में ऑफर हुई काम करने की, अमानुल्लाह के साथ, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, आमीन। कि पैसे अच्छे खासे थे, तो मैंने कर लिया। और एक जंग में किसी अखबार में इश्तिहार छपा, जावेद शेख पहली दफ़ा पाकिस्तान के नामवर अदाकार थिएटर में। अब इंडस्ट्री में सब लो जी थिएटर तो ख़त्म, अब तो ख़त्म, इसको बोलो कि अब तो वाकई चला जाए। तो मैंने कहा फिर यार मैंने कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं किया, मैं तो अपने जो काम है उनमें से थिएटर, रेडियो, टीवी, फिल्म, ये सारा वही उसी से मुंसलिक है, तो मैं वो कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि ख़त्म, मैं नहीं ख़त्म भाई, वो जब बोलेगा मैं चला। मैंने वो थिएटर किया, आप यकीन करें 4 दिन, वो 15 दिन का थिएटर था, 4 दिन मैंने थिएटर किया। 5वें दिन एक बंदा मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कि यार वो कोई साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा कौन है? बोला पता नहीं, वो बाहर से आए हैं, बेल्जियम से। वो आए, मुझे मिला, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खान है।
जी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने तो बस मैं जब अनकही था तो मैं उधर पेशावर में होता था और फैन मोमेंट शुरू हो बस गई मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उस वक्त खुद ज़ीरो था तो ये है, मैं बाद में मेरे सारे रिश्तेदार बेल्जियम में और मैं पैसा मैं पेट्रोल पंप और मेरा तो ये अच्छा तो वो, अब पैसा वैसा अब वो ही वॉज अ मिलियनर ओके एंड नाउ ही केम एंड ही सेड कि जी मुझे एक फ़िल्म बनानी है आप और आपने वो फिल्म बनानी है तो कितने की बनती है। तो जो मेरी लास्ट फिल्म थी मैंने कहा भाई वो 1 करोड़ की बनेगी, 90 लाख 1 करोड़ की बनेगी जो यस बहुत थी। बोला नहीं 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 ये वाली ये स्टाइल की नहीं फिल्म चाहिए, मुझे अरे फिल्म कौन सी? चाहिए। फिल्म चाहिए जैसे है बाकी फिल्में। तो मैंने कहा लो उसको कौन बना सकता है, वो तो 5 करोड़ रुपए में बनेगी। ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। उसने कर लो रियली वाकई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जैसे ही मैंने कहा उसने कहा मंजूर है। अच्छा मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा भाई अच्छा जेब में पैसे नहीं है। मैंने कहा अपनी डायरेक्शन के इतने लाख लूँगा, अपने एज एन एक्टर इतने लाख लूँगा और इसमें मेरा 50% पार्टनरशिप हो। पार्टनरशिप उन्होंने कहा ठीक। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा ये तो कमाल है। फिर वो फिल्म बनी। अभी सुने ना, मैंने कहा कि अच्छा 2-3 दिन उसने मुझे घुमाया फिराया, लाहौर पीसी में ठहरा हुआ था। एक दिन गया, मुझे उसने 5 लाख रुपया कैश दिया कि भाई ये तुम्हारा एडवांस है। अब जब मेरे हाथ में वो ले के मैं थिएटर में गया हूँ तो मुझसे थिएटर नहीं हो रहा था खुशी से कि मैं एक ऐसी पाकिस्तान की फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ 5 करोड़ की जो अब तक वो खैर उन्होंने फिर वो वहाँ से गए और वो सारे के सारे पैसे मुझे उन्होंने भेजे। वो फिल्म मैंने शुरू की और जब फिल्म बना रहा था तो इंडस्ट्री ने ये कहा और 19 जुलाई 2002 को वो फिल्म लगी है। 18 जुलाई को स्टूडियो में फिर फवारे पे सारे खड़े हुए कह रहे हैं कि यार ये जावेद शेख को बोलो कि सुबह 5 करोड़ का जनाजा आ रहा है। मैंने कहा ये तो ऊपर वाले को पता है किसका जनाजा होगा। और वाकई 99.9% लोगों का ख्याल था कि 5 करोड़ कैसे रिकवर होंगे 50 रुपए के टिकट के हिसाब से। कोई फिजिबिलिटी नहीं है। नहीं। मैंने वो टिकट 100 रुपए का किया, 100 रुपए का टिकट किया, फिल्म लगा दी और 18 तारीख को रात को मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था तो ये सारे जितने थे मेरे पास कि मेरे कमरे के बाहर खड़े हुए थे, कहने लगा यार वो टिकट देख कल फिल्म देखनी है, क्योंकि रिवाज था कि वो सबको देते हैं आप टिकट फर्स्ट शो की गिफ्ट करते हाँ। हैं। मैंने कहा किसी एक बंदे को टिकट नहीं देनी और नहीं दी। ये गुलिस्तान सिनेमा लाहौर गए हैं, वहाँ पे 100 रुपये का जो टिकट था वो 500 में ब्लैक हो रहा था। इन्होंने अपनी जेब से 500 रुपये का टिकट लेके वो फिल्म देखी। इत्तेफाक से मेरा उस दिन एक्सीडेंट हो गया था तो मैं घर में था। मैं सिर्फ शेख साहब की हर कहानी के अंदर भी ट्विस्ट है। हाँ भाई उसी दिन एक्सीडेंट भी हो गया। हाँ यस, मैं वो गिर गया था अपना बाथरूम में तो मैं उठ नहीं सकता। फिल्म सुपर हिट हुई, नहीं वो फिल्म चल रही है और लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं भाई ये वो सलीम ये वो फलाना कि बहुत अच्छा जा रहा है। 6 बजे शो ख़त्म हुआ है। और ये फिल्म कौन सी थी? ये दिल आपका हुआ। ये दिल आपका हुआ की कहानी है ये दिल आपका हुआ। शेख साहब अपने ऊपर फिल्म बनाएं सीरियसली इंशाल्लाह। अभी तो और बहुत सी कहानी, अभी तो ऐसी कहानियां लेकिन हम सब वक्त की कैद में, बड़ा मजा है। लेकिन आखिर में 1 मिनट है मेरे पास, मुझे थोड़ा सा बताएं जो ओरिजिनल सवाल था, इस वक्त यंग जो डायरेक्टर्स हैं कैसा काम? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनकी वजह से जो चेंज आया हमारी इंडस्ट्री में नए देखें हम जो लैक कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी, ठीक जो टेक्नोलॉजी दुनिया में इस्तेमाल होती है वो हमारे पास नहीं थी, नहीं तो थी। लिहाजा हमारी फिल्म में साउंड ठीक नहीं है, पिक्चर ठीक नहीं है, एडिटिंग ठीक नहीं है, कलर ठीक नहीं है, तो वो सारी टेक्नोलॉजी सेट्स मतलब वो जो प्रोडक्शन वैल्यू जो है वो सब आ गई। ओके वो इट इज़ अवेलेबल इन कराची, इसीलिए पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई फ्रॉम लाहौर टू कराची। अब ये लड़के जो फिल्म नई नई चीज़ें बना रहे हैं, दिस इज़ अमेजिंग। एब्सोल्युटली यस, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं सबके साथ कर रहा हूँ काम। ये कितने मज़े की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और अपनी कहानी आज जो आपने अधूरी कहानी कम अज़ कम को 5 राइजिंग पाकिस्तान के शोज चाहिए।
यस क्योंकि हर कहानी के अंदर पूरी एक फिल्म है। यस यस और मैंने तो आपको क्योंकि टाइम की वजह से शॉर्ट शॉर्ट करके short. सुना है, मगर बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स है। Absolutely. God bless you, sir. आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आप हमारा एसेट हैं। Thank We you. are proud of you. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने राइजिंग पाकिस्तान में जावेद शेख साहब की ये खुसूसी नशिस्त एक्सपीरियंस की, इनकी मज़े मज़े की प्यारी प्यारी बातें, यादें, लेकिन असल बात ये है कि इनकी हर कहानी के अंदर जो सबक है ना, ज़िंदगी को हेड ऑन लेने का, जो घिर के दोबारा उठ के संभल के नई ज़िंदगी दोबारा शुरू करने का, वो सबक मिस नहीं करना आपने। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।